लड़ाई झगड़ा हर घर में एक इंसानी जिंदगी का हिस्सा बन, तो ये बच्चों पर बुरा इफेक्ट डाल सकती है। जब उनकी शादी होगी तो उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। लड़ाई झगड़ा हर घर में इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी में बहस व तकरार हो जाती है। लड़ाई का कोई वक्त नहीं होता, ये कभी भी हो सकती है। मगर बच्चों के सामने लड़ाई करना या झगड़ा करना या गलत अल्फाज यानी गालम गलोच करना, ये गलत बात है, क्योंकि ये बच्चे में मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। इस महंगाई के दौर में हर घर में इख्तलाफात हो जाते हैं। अगर इन इख्तलाफात को प्यार और अमन से सॉल्व कर लिया जाए तो बेहतर बात है। अगर इन्हीं इख्तलाफात पर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये बच्चों पर बुरा इफेक्ट डाल सकती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वालिदैन की जो लड़ाई झगड़े हैं ये बच्चों पर कैसे बैड इफेक्ट डालते हैं और कैसे आप अपने बच्चे में इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपके लड़ाई झगड़े से मुतासर है, और अगर आप में कोई इख्तलाफात हो जाता है तो उसको कैसे सोल्व किया जाए। घरेलू लड़ाई झगड़े या वालिदैन के लड़ाई झगड़े से जो बच्चों में मसाइल पैदा होते हैं, नंबर 1 पर है एग्रेशन। जब बच्चे अपने वालिदैन को छोटी छोटी बातों पर लड़ते देखते हैं और इसी लड़ाई की वजह से अपने मसाइल को हल करते देखते हैं, तो बच्चे भी इस बात को पिक करते हैं कि हर मसले का हल लड़ाई से किया जा सकता है। तो बच्चे अपने जो मसाइल हैं इनका हल भी लड़ाई झगड़े से करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नाकाम तल्लुकात पैदा होते हैं। नंबर 2 पर है इमोशनल डिस्ट्रेस। बाज़ का मियाँ बीवी में जो लड़ाई है इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि बात मार पीट तक आ जाती है। ये सूरत हाल बच्चे में मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम पैदा करती है। इससे बच्चे में खुद एतमादी ख़राब होती है। नंबर 3 पर है फेलियर इन रिलेशनशिप। जब बच्चे अपने वालिदैन को मुसलसल लड़ते देखते हैं तो उनमें एक डर पैदा हो जाता है कि जब उनकी शादी होगी तो उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बच्चे रिलेशनशिप की ज़रूरत को महसूस नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो लड़ाई है यह रिलेशनशिप की वजह से होती है। नंबर 4 पर है हेल्थ प्रॉब्लम। वालिदैन की लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चे खुद में बेबसी महसूस करते हैं और इस लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत से बच्चे या तो खाना नहीं खाते या बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में सर दर्द और पेट दर्द की बीमारी हो सकती है। वालिदैन की लड़ाई झगड़े से बच्चे की मेंटली इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिस वजह से बच्चा मेंटली डिसऑर्डर का भी शिकार हो सकता है। नंबर 5 पर है अनएबल कंसंट्रेशन ऑन स्टडी। जब वालिदैन में लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे में खौफ और डर और बेचैनी पैदा हो जाती है, जिस वजह से बच्चा किसी बात पर फोकस नहीं कर सकता। बच्चा इस बात को सोचता रहता है और उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता और बच्चा किसी बात पर तवज्जो नहीं देता। अब हम आपको चंद ऐसी अलामात बताएंगे जो बच्चे में इस बात को इंडिकेट करती हैं कि बच्चा पेरेंट्स फाइट से अफेक्टेड है। जब वालिदैन लड़ते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चे में खौफ और डर की कैफियत होती है। बच्चा खुद को अनसेफ महसूस करता है। बच्चा दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता रहता है। बच्चा दूसरे दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाता। बच्चा खुद को कसूरवार समझता रहता है कि वालिदैन उसकी वजह से लड़ रहे हैं। बच्चे में डिप्रेशन की सिम्टम्स वाज़िया होती हैं। बच्चे की स्कूल की कारकर्दगी ख़राब होती है, यानी कि स्कूल में उसका ना तो पढ़ाई में दिल लगता है और ना खेलों में दिल लगता है। बच्चा वालिदैन से दूर रहता है। अब हम आपको चंद ऐसी बातें बताएंगे जो आप अपने बच्चे के सामने लड़ते वक्त जहन में ज़रूर रखें। बेहतर तो यही है कि बच्चों के सामने किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लड़ाई इतनी शिद्दत की ना हो कि बच्चों में खौफ पैदा कर दे। कभी भी एक दूसरे को गाली ना दें और जिस्मानी तौर पर हिट ना करें। बच्चों के सामने ऊंची आवाज़ में ना बोलें और एक दूसरे को धमकी ना दें, इससे बच्चों पर मनफी असरात पैदा होंगे। अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है तो उसको समझदारी से हल करें। लड़ाई में कभी भी बच्चों को इस बात का एहसास ना होने दें कि उनको वालिदैन में से किसी एक के साथ रहना पड़े या किसी एक को इंतखाब करना पड़े। लड़ाई झगड़े में कभी भी बच्चों को इस बात का एहसास ना होने दें कि ये लड़ाई झगड़ा उन बच्चों की वजह से हो रहा है।
अगर बच्चों के सामने किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बात या मसले को हल होने के बाद बच्चों में इस बात की यकीन दहाई कराएं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जो बहस हुई थी ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थी। लड़ाई के वक्त बच्चों के सामने एक दूसरे के वालिदैन या किसी अजीज या रिश्तेदार को गलत अल्फाज से ना बुलाएं। लड़ाई झगड़े अज़दवाजी ज़िंदगी में हो जाते हैं, मगर वालिदैन को चाहिए कि अगर कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं तो उनको इस तरह से हल किया जाए कि बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े।